जब उस औरत को अपने भाई और भाभी की मौत की खबर मिली तो उसने एक इंजेक्शन उठाया और दोनों की लाशों पर लगातार वार करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि ये दोनों असल में मरे ही नहीं हैं। पिछले जन्म में इन दोनों ने झूठी मौत का नाटक किया था और उसके ऊपर 1 करोड़ का भारी कर्ज और एक छोटा बच्चा छोड़ दिया था। उस औरत ने अपनी आधी जिंदगी लगाकर वह कर्ज चुकाया। उसने अपनी कंपनी अपने भतीजे के नाम कर दी। सब कुछ हो जाने के बाद ही वे पति पत्नी दोबारा जिंदा हो गए। आखिर में उस बूढ़े आदमी ने औरत को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वह मर गई। इस जन्म में जैसे ही उसे दोनों की मौत की खबर मिली, उसने तुरंत पलटवार शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने उसे पकड़कर रोका और कहा कि ज्यादा दुख मत करो, बल्कि यह सोचो कि उनका कर्ज कैसे चुकाना है और उनके बच्चे को कैसे पालना है। औरत ने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और धीरे से कुछ कहा। बिना कुछ पूछे सहायक ने दोनों को तुरंत बाहर भिजवा दिया। बूढ़ा आदमी उनके पीछे जाने ही वाला था कि औरत ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। औरत ने कहा वह बच्चे को पालेगी, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा अब उसके नाम से रहेगा। बूढ़े आदमी ने मन में सोचा, कोई बात नहीं, पहले इसका पैसा ले लूं, फिर बच्चा वापस ले आऊंगा। तभी उसे याद आया कि सहायक ने दोनों को बाहर भेजा था। उसने पूछा, उन्हें कहाँ भेजा है? पता चला कि उन्हें पोस्टमार्टम रूम भेज दिया गया है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी घबरा गया और दौड़कर पोस्टमार्टम रूम पहुंचा। गनीमत थी कि वह समय पर पहुंच गया, वरना दोनों की चीर फाड़ होने ही वाली थी। उसने कहा कि पुरखों की परंपरा है कि मरे हुए को जमीन में दफनाया जाता है। फिर उसने झूठ कहा कि कल दफनाने का सबसे अच्छा समय है। अगले दिन औरत 2 राख के डिब्बे लेकर सीधे अपने गांव पहुंची। सब हैरान रह गए। औरत ने कहा, भाई और भाभी हैं, सब जल चुके हैं, अंदर रखे हैं। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर रोने लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों को जलाया नहीं गया था, बल्कि सहायक ने उन्हें गाँव के बाहर छोड़ दिया था। औरत इससे भी बड़ा खेल खेलना चाहती थी। देखते देखते 18 साल बीत गए। बड़ा भतीजा औरत की परवरिश में पढ़ लिख कर देश के बड़े कॉलेज में दाखिल हुआ और पूरे प्रदेश में पहला आया। औरत ने राहत की सांस ली और कंपनी उसके नाम करने का फैसला कर लिया। ये देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। वह चुपके से लड़के को गांव ले गया और उससे बताया कि यही उसके असली माँ बाप हैं। फिर उसने लड़के को अपने साथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर कंपनी हड़पने का सोचा। उन्होंने कहा कि अब हम उसे सबक सिखाएंगे।